नमस्कार सभी को। आज फिर विद्यापति की पदावली यानी विद्यापति के कुछ महत्वपूर्ण पदों की श्रृंखला में वीडियो क्रमांक 9 के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो क्रमांक 9 में हम विद्यापति के इन पंक्तियों में नायिका के रूप वर्णन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। लोचन चपल वदन सानंद नीले नलिनी दले पूजल चंद पीन पयोधर रुचि उजरी सिर फले फलले कनक मंजरी गुणमति रमणी गजराज गति देख लई मोजे जायते वर जुवती गरुव नितंब ऊपर कुछ भार भाग बाके चाही थे दिवा के पार तनु रोमावली देखी न भेली निज धनु मनमथे धे न थेली देली संभ्रत संभ्रत सकल खजीज सखीजन बारी प्रेम बुझे ओल पलट निहारे और चतुरपन कही न जाई नयन नयन मिले रहेल चुकाई लखन सज्यो चांद चंदन न सुहाव अबोध नयन पुण्य तट माही घाव। इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्दावली है। हम उस कठिन शब्दावली को देख लें। देखिए, लोचन तो सभी जानते हैं, लोचन आँख है और चपल चंचलता का पर्याय है। यहाँ वदन लिखा हुआ है, वदन नहीं, यह वदन मतलब मुख के को दर्शाता है, वदन शब्द। नलिनी, जो आप जानते हो, नलिनी कमल का पर्यायवाची है, नलिन है ना। पीन, पीन यहाँ स्वास्थ्य को दर्शाता है, यानी पुष्ट होने को। और उजरी, उजरी यानी उजला होना। सिरी फले यानी कि सिरी फले यानी कि यहाँ पर सिरी से अर्थ श्री है और फले से मतलब फल है। श्रीफल अर्थात नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। और फलली कनक मंजरी, कनक को सभी जानते हैं, सोने, और कनक मंजरी मतलब सोने की मंजरी अर्थात लता। गरुव यानी बड़ा। नितंब, नितंब कमर के नीचे पीछे का जो भाग है उसे कहते हैं नितंब। कुछ कुछ स्तन के लिए प्रयुक्त शब्द है। भागवा बाके के चाहिए, भागवा बाके के चाहिए, यहाँ पर इसका देखें तो इसका अर्थ हो जाएगा टूटना चाहती है। थे दिवा के पार, इसे हम व्याख्या के दरमियान समझें तो शायद सही रहेगा। तनु, तनु यानी पतला, एन यानी ऐसा ही, थे धन यानी अवलंब। संभ्रम, यहाँ पर एक शब्द आया संभ्रम। संभ्रम का अर्थ हो गया शीघ्र, शीघ्र। बारी बचाकर। तट माही यानी कि उसी स्थान पे, तट तटस्थ, वहीं वहीं पर तट माही। चलिए अब इनके अर्थ कर लेते हैं अपन। लोचन चपल वदन सानंद नील नलिनी दले पूजल चंद पीन पयोधर रुचि उजरी सिर फले फलले कनक मंजरी। देखिए, यहाँ पर जो नायिका की आंखें हैं यानी लोचन हैं, उनके बारे में विद्यापति जी कहते हैं कि नायिका की आंखें इतनी चंचल हैं, बेहद चंचल हैं। और वदन सानंद, यहाँ पर जो उसका वदन है यानी मुख है वो प्रसन्न है, और वो बॉडी लैंग्वेज से यानी कि बहुत खुश है ना। लोचन चपल वदन सानंद, वह उसकी आंखें चंचल हैं और मुख प्रसन्न है। नील नलिनी दले पूजल चंद, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे नील कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो चंद्रमा, पंखुड़ियों से चंद्रमा को पूजा जा रहा हो।
नील कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं उन पंखुड़ियों से जो चंद्रमा है उसे पूजा जा रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। जो उसके नयन हैं और उस नयन की जो चंचलता है जिससे उसका जो मुख प्रसन्न है, उससे कैसा जान पड़ रहा है जैसे नील कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं उनसे चंद्रमा को पूजा जा रहा है। पीन पयोधर रुचि उजरी सिर फले फलले कनक मंजरी। यहाँ पर देखिए विद्यापति जी कहते हैं कि उसके जो स्तन हैं वो बहुत पुष्ट हैं और उसकी जो चेहरे की कांति है वो बेहद उज्ज्वल है। ऐसा जान पड़ता है जैसे सोने की मंजरी में बेल फले हैं, यानी कि जो उसकी जो काया है वो बेहद सुंदर और स्वर्ण के समान है और उसके जो स्तन जो पुष्ट हैं वे कैसे लग रहे हैं जैसे कि स्वर्ण के जो बेल फल होता है उस तरह से वो फल गए हैं, यानी फल लगे हुए हैं। गुणमति रमणी गजराज गजी देख लई मोजे जायते वर ज्योति गरु नितम ऊपर कुछ भार भागमा चाहे थेदवा के पार। देखिए यहाँ पर वो विद्यापति जी क्या कहते हैं कि मैंने गजराज के समान चलने वाली तथा युवतियों में श्रेष्ठ युवती रमणी को जाते देखा है। उस ये जो युवती है वो कैसी है, जो और युवतियाँ हैं उनसे सबसे श्रेष्ठ है, ऐसी युवती को मैंने जाते हुए देखा है जो गजराज के समान अर्थात हाथी से भी धीमा धीरे धीरे चलती है ना। वो गरुड़ नितम ऊपर कुछ बार भागमा चाय थेदवा के पार। और आगे क्या कहते हैं कि उसके गुरु नितंब के ऊपर पयोधर का भार है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जाना जो कठिन शब्दावली थी उसमें नितंब को जाना और जो गुरु थे उसका मतलब अर्थ बताया कि बड़ा, यानी कि जो अब यहाँ पर हम देखें गुरु नितंब का अर्थ हुआ कि बड़ा और जो कमर के नीचे पीछे का जो भाग है वह काफ़ी बड़ा। तो इस तरह से हम देखें तो इसका अर्थ निकलता है कि उसके गुरु नितंब यानी कमर के नीचे का जो पीछे का भाग है वह और उसके ऊपर जो पयोधर अर्थात जो उसके स्तन हैं उनका जो भार है वह इसका तरह है कि उनसे ऐसा लगता है कि वह बीच में से टूटना चाहती है ना। तो उसकी जो पतली कमर है उससे वह ऐसा महसूस होती है कि वह टूटना चाहती है। तनु रोमावली देखी न भेली निज धनु मनमथे थे न देली। देखिए यहाँ पर विद्यापति क्या कहते हैं कि तनु रोमावली यानी कि उसकी जो रोमावली है, रोमावली को यदि हम जानें तो जो नाभि है, नाभि के ऊपर छाती से थोड़ा नीचे यानी पेट के ऊपर जो रोए हैं नायिका के, जो रोए हैं यानी कि जो रोमावली है यानी कि जो रोए के बालों से जो पतली सी रोए वाली है उसकी बात हो रही है कि उसकी पतली रोमावली को देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे कामदेव ने अपने धनुष का अवलंब दिया है। यानी कि जो कामदेव हैं उन्होंने क्या उसकी जो पतली सी रोमावली है उससे अपने धनुष को आधार दिया है, अवलंब मतलब आधार दिया है ना। समृद्ध सकल सखीजन बार प्रेम भुज ओकल पलट निहार। अब यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कि उसने अपने साथियों से छिपकर मुड़कर देखा और अपना प्रेम जता दिया। किसे? अपने नायक को। उसने अपने ही साथियों से थोड़ा सा छिपकर देखा और मुड़कर देखा और अपना प्रेम जता दिया। आओ चतुरापन कहीं न जाई नयन नयन मिली रहल चुकाई। और उसने अपने साथियों से जो मुड़कर छिपकर जो प्रेम जताया है उससे उसकी चतुराई कहीं नहीं जा सकती कि वो कितनी चतुर है कि आँखों से आँखें मिलते ही वह छिप गई। तखन सजो चांद संजना हो सुहाव अबोध नयन पुन तटमाय घाव। और जब से उसने आँखों से आँखें मिलकर छिप गई है तब से चंद्रमा और चंदन उसे नहीं सुहाता। नहीं, जो नायक है वह कह रहा है कि या विद्यापति जी कहते हैं कि जब से वह इस तरह से थोड़ा सा दर्शन देकर यानी कि आंखों से आंखें मिलाकर जो छिप गई है तब से मुझे न चंद्रमा अच्छा लगता है न चंदन सुहाता है। चांद चंदन न सुहाव, ना तो चांद सुहाता है और ना ही चंदन सुहाता है। मेरी अबोध बालक आँखें, अबोध नयन, मेरे जो अबोध आँखें हैं वह बार बार वहीं दौड़ती चली जाती हैं जहाँ पर उसने एक बार जो आँखों में आँखें मिलाकर और छिप गई थी। पुनः तटमाही घाव, और वहाँ पर वही घाव वह महसूस कर रहा है। अब वो उसके जो अबोध नयन हैं वे बार बार वही अबोध घाव को महसूस कर रहे हैं। चलिए अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं।
अंबर विघट अकामिक कामिनी करे कूच झाँपु सुछंदा कनक शंभु सम अनुपम सुंदर दुहि दुपंज दस चंदा कत रूप कहब बुझाई मन मोर चवल लोचन विकले ओ अनिनते जाई आड़ बदन कय मधुर हास दय सुंदर रहुर सिर लाई आओषा कमल कांति नहीं पूरई हेरई जुगत बई बई जाई भनई विद्यापति सुनवर जोवती पुहनी नव पचवाने राजा राजा शिव सिंह रूप नारायण लखमा देव रवाने। देखिए सबसे पहले हम इसकी जो कठिन शब्दावली है उसको एक बार देख लेते हैं। अंबर का अर्थ देखिए दो ये द्वि अर्थ हैं इसके, यानी कि एक तो अंबर यानी आसमान होता है, किंतु यहाँ पर अंबर का अर्थ वस्त्र यानी कि कपड़े से लिया लिया गया है। और विघटु जैसा कि विघटन का अर्थ है तो विघटित हो जाना यही इसका अर्थ निकलता है ना, यानी कि अपने स्थान से हट जाना। अकामिक यानी कि अकामिक का यहाँ पर अर्थ आकस्मिक से है। और करे यानी कर यानी कि हाथ से है। कुछ कुछ स्तन का पर्यायवाची है यहाँ पर। स्वच्छंदा सुडोल। यहाँ पहुंज जो लिखा है, पहुंज यहाँ पर कमल का पर्यायवाची है। कत यानी कितना। यहाँ पर अवोंधा और उलट कर रखा गया जो अवोंधा, ये अवोंशा लिखा है, यहाँ पर धा कर देता है। औंधा यानी कि बोलते ना, औंधा रख जाना, उलट कर रख देना। बही जाई यानी कि जो बीत गया। पहुबी यानी कि पृथ्वी। और पचवाने यानी पंच, वाने यानी कि कामदेव। चलिए अब इसका अर्थ कर लेते हैं। अंबर विघट अकामिक कामिनी करे कूच झाँपु सुछंदा कनक शंभु सम अनुपम सुंदर दुई पहुँच दस चंदा। यहाँ पर देखिए जैसा कि बताया अंबर वस्त्र का पर्यायवाची है। अकामिक यानी कि अचानक। तो यहाँ पर जो विद्यापति जी हैं वे कृष्ण मिलन के योग की चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर वे मतलब जो व्याख्या है चलो आप कर लेते हैं। अकामिक कामिनी यानी कि अकस्मात अंबर जब हट गया, यानी कि वस्त्र अकस्मात वस्त्र हट गया तो कामिनी ने करे कुछ झाँपु सुछंदा, यानी कि जो नायिका है उसने अपने हाथों से जो स्वच्छंदा यानी कि सुडोल, जो सुडोल स्तन हैं उन्हें झाँप लिया, यानी कि ढक लिए। करे कूच झाँपू स्वच्छंदा, करे यानी कि हाथों से उसने अपने जो स्तन हैं उन्हें ढक लिया, झाँप लिया। कनक शंभु सम अनुपम सुंदर दुई पहुंज दस चंदा। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि ढकने पर जो स्तन दो कमल, यानी कि हाथ क्या लग रहे हैं, दो कमल लग रहे हैं। जब उसने अपने स्तनों को ढका तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दो कमल हैं। और 10 चंदा यानी कि नख, जो उसके 10 नाखून हैं वो 10 चंद्रमा से दिख रहे हैं उसे। जो कवि हैं उन्होंने क्या कहा है कि जो स्तन हैं उन्हें ढका है जब नायिका ने, तो उसके दोनों हाथ कमल के समान सुंदर दिख रहे हैं। और उन हाथों में जो 10 नख हैं यानी नाखून हैं वे उसे 10 चंद्रमा के समान दिखाई दे रहे हैं, जिसने ढके सोने के शिव के समान सुंदर दिख पड़ रहे हैं। उनका सौंदर्य कितना समझा कर कहूँगा। आगे क्या कहते हैं, कथक रूप कहा भी बुझाई, यानी कि उनका सौंदर्य कितना समझा कर कहूँगा। मन मोर चवल लोचन विकले आओ अनैत जाई। उनके
वो आगे क्या कहते हैं, उसके जो अन्यंत्र जाते ही मेरा मन चंचल और आंखें विकल हो गईं। आड़ बदन कहे मधुर हास हृदय, सुंदर रहूं सिर लाई। और वे आगे क्या कहते हैं कि उसका सौंदर्य इतना कितना समझा कर कहूँ कि उसके पास जाते ही मेरा मन चंचल और आंखें विकल हो जाती हैं, और वह सुंदरी मुंह को ओट में कर गई, यानी कि किसी कपड़े से ढक के मीठी हंसी हंसते हुए सिर झुकाकर रह गई। सुंदर रहूं सिर लाई, औंधा कमल कांति नहीं पूरई, हेरई जुग वही जाई। और आगे वो क्या कहते हैं कि मेरा मन अभी भरा नहीं है, कारण देखते हुए जुग बीत जाए, यानी कि युग बीत जाए, है ना, चाहे बेशक उसे देखते देखते युग बीत जाए, लेकिन मेरा मन अभी भरा नहीं है। भनाई विद्यापति सुन वर जो वही, पुनः हुई नव पच पाने। अब वो आगे क्या कहते हैं कि फिर भी मेरा मन भरा नहीं है, चाहे वह जुग बीत जाए, फिर भी उलट कर रखा गया कमल पूरी शोभा नहीं बिखेरता। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे जो कमल है वो उसे अगर औंधा कर दिया जाए तो पूरी तरह जो सुंदरता है वो अपनी नहीं बिखेर पाता। विद्यापति आगे क्या कहते हैं, अरे सुनो लखमा देवी के रमण राजा शिव सिंह रूपनारायण पृथ्वी के अभिनव कामदेव हैं। मैंने लज्जावश पलटकर गुरुजनों को नहीं देखा। भनई विद्यापति सुन जोरई पूर्ण परीक्षा से राजा शिव सिंह रूपनारायण लक्ष्मण देव रवाने। वो क्या कहते हैं कि मैंने लज्जावश पलटकर गुरुजनों को नहीं देखा, सखियों के समाज में मैं अपने वचन भूल गई। अभी तक मैं अपने ज्ञान में थी, लेकिन अब अपने मर्म में आ गई। क्यों? क्योंकि कामदेव ने जगा दिया। तो आगे क्या कहते हैं, विश्वास नहीं कि सखियों विश्वास नहीं दिलाती कि कृष्ण से मिलन हो जाएगा, दूसरे का दुख कोई दूसरा नहीं बांटता। तो विद्यापति आगे क्या कहते हैं, लखमा देवी के राजा रमण सिंह इस पल को जानते हैं। रूपनारायण रमाने।